हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव ट्रेड। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे निम्न के क्वेश्चन बैंक के सेकंड सेमेस्टर के पार्ट मॉड्यूल फर्स्ट ड्रिलिंग के पार्ट 2 को। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन नंबर बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन नंबर सी स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन नंबर डी एवरसू स्ट्रिक ड्रेसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टार व्हील ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर है ये। इसका काम ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग या ग्रेजिंग के समय किया जाता है। ग्राइंडिंग में काम करते समय जब ग्लेजिंग व लोडिंग हो जाता है तो व्हील कटाई करना बंद कर देता है। उसके फेस पे नए दांते निकालने के लिए हम ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद नए दांते आ जाते हैं जिससे धातु की कटाई होने लगती है। हमारे जो होते हैं व्हील की ग्राइंडिंग की ड्रेसिंग करने के लिए कई प्रकार के ड्रेसर आप पाए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल ड्रेसर, प्रिसीजन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर। इसके अतिरिक्त और भी ग्राइंडिंग ड्रेसर पाए जाते हैं, जैसे हंटिंगटन ड्रेसर व रोज ड्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील? कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रिट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेन साइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेड। ग्रेड जो होता है वो ग्राइंडिंग व्हील में वेल्ड की ताकत यानी मजबूती को प्रदर्शित करता है। ग्रेड हमारा जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का 3 प्रकार का होता है, सॉफ्ट, मीडियम व हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस? उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर बी ड्रोइंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जो होता है वो ग्राइंडिंग व्हील पे चमक यानी बहुत शीशे जैसी चमक आने लगती है, जो धातु की कटाई नहीं करता वो ग्लेजिंग कहलाता है। अब यह कैसे होता है? जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील बहुत हार्ड मटेरियल का होता है तो वह घिसाई यानी धातु की कटिंग करते करते घिस जाता है, लेकिन वह कण ग्राइंडिंग व्हील से निकलता नहीं यानी वो छोड़ता नहीं है। तो उस समय जो फेस होता है ग्राइंडिंग व्हील का वह शीशे की तरह चमकदार हो जाता है, वह कटिंग करना बंद कर देता है तथा जाप पर निशान आने लगते हैं। इस समय हम ड्रेसर का प्रयोग करके हम इसकी ड्रेसिंग करके नए कण निकाल लेते हैं और वह हमारा पुनः कटिंग करने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम ड्रेसिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज मेड ऑफ राट आयरन? क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए लो कास्ट, ऑप्शन नंबर ए हैवी वेट, ऑप्शन नंबर सी वियर रेजिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी कॉरोजन रेजिस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग प्रतिरोधी। राट आयरन जो होता है वह जंग प्रतिरोधी होता है तथा इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। इस कारण इसका प्रयोग कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए मीडियम कार्बन इस्पात यानी स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्यूयर्स, ऑप्शन नंबर बी मोल्टेन स्लैग, ऑप्शन नंबर सी मोल्टेन आयरन, ऑप्शन नंबर डी टैपिंग होल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्यूयर्स।
ये जो फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्यूयर लगा हुआ है और यहाँ पे एक ट्यूयर लगा हुआ है। ये जो ट्यूयर होते हैं, ये ट्यूयर का प्रयोग गर्म हवा देने के लिए, नोजल से गर्म हवा देने के लिए किया जाता है। और ये ट्यूयर जो होते हैं, जब अधिक तापमान की आवश्यकता होती तो ये प्रयोग किए जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में करीब करीब 8 से 12 ट्यूयर लगे हुए होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो 6 से 8 मीटर चौड़ी व करीब 6 से 8 मीटर चौड़ी व 14 से 60 मीटर लंबी करीब होती है। अब ब्लास्ट फर्नेस की बात है तो ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है पिग आयरन प्राप्त होता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को पिघला के पिन आयरन प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कांस्टेंट इन कास्ट आयरन एलॉय? कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 to 4%, ऑप्शन नंबर बी 5 to 9%, ऑप्शन नंबर सी 6 to 9%, ऑप्शन नंबर डी 10 to 12%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 to 4%। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। इसको बनाने के लिए पिग आयरन में निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम आदि मिलाते हैं व मिलाने के बाद इसे हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी बैरल, ऑप्शन नंबर सी थेम्बल, ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थिम्बल। ये जो पार्ट है ये हमारा थिम्बल कहलाता है और ये हमारा स्लीव होता है और ये हमारा एनविल होती है, जो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं की गई है। यहाँ पे एनविल होता है और फ्रेम जो होता है जो एक्स के रूप में प्रदर्शित भाग है, ये हमारा थिम्बल है। और थिम्बल के पीछे का जो भाग होता है वह रैचेट स्टॉप होता है, जिसमें 32 थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड? टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए इजी आउट मेथड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक पंच मेथड, ऑप्शन नंबर सी मेकिंग ड्रिल होल मेथड, ऑप्शन नंबर डी यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच मेथड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिक पंच मेथड। ब्रिक पंच मेथड के द्वारा ये स्टड को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा टूटे हुए स्टड व टैप को निकालने के लिए कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर द्वारा, स्पैनर द्वारा, ड्रिलिंग द्वारा, स्टर एक्सट्रैक्टर द्वारा, टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट द्वारा व वेल्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्रिया के अंतर्गत स्क्रू पार्ट को सतह के सपाट समतल स्थान प्रदान करने के लिए इसे बेवलिंग किया जाता था या सतह के नीचे एडजस्ट हो जाता है, जिससे हमारा किसी भी स्लाइडिंग सतह हो या सरफेस सतह हो वहाँ पे किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट? यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर है ओवर साइज होल, बड़े आकार के होल, ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड ड्रिल अधिक हीट होगी, ऑप्शन नंबर सी रफ होल
खुरदुरा होगा। ऑप्शन नंबर डी ब्रोकन ड्रिल, ड्रिल टूट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड हील। जब क्लियरेंस एंगल गलत होता है, कम एक तरफ लिप्स या अधिक होता है, तो यह अधिक सही से कटाई नहीं करती हैं या अधिक हीट होने लगती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड हील ड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हील, ऑप्शन नंबर बी कटिंग एज, ऑप्शन सी पोजीशन रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव रैक एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव रैक एंगल। ये जो रैक एंगल है ये रेडियल रैक एंगल होता है, जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये रेडियल रैक एंगल होता है। ये रेडियल रैक एंगल भी कहलाता है तथा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है ये दूरी लैंड विड्थ कहलाती है। ये दूरी जो होती है लैंड विड्थ कहलाती है तथा यहाँ से और यहाँ की जो दूरी की पतली सी रेखा जो ऊपर से जा रही है वो मार्जिन होता है। इसके अलावा ये फ्लूट कहलाता है, ये रीमर का लैंड कहलाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है, यहाँ तक की जो दूरी होती है ये कोर डाया कहलाता है और यहाँ से लेके और यहाँ की जो बीच की दूरी होती है वो रिलीफ एंगल कहलाता है। ये जो बीच की यहाँ की दूरी होती है ये रिलीफ एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच रीमर यूज फॉर रिमिंग इंटरनल मेट्रिक मोर्स टेपर होल्स, आंतरिक मोर्स टेपर होल्स को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेलिकल फ्लूटेड रीमर, ऑप्शन नंबर बी हैंड रीमर विद पायलट, ऑप्शन नंबर सी टेपर पिन हैंड रीमर, ऑप्शन नंबर डी सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक। सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक जो होता है इसका प्रयोग मोस्ट टेपर होल को फिनिश करने व मास प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।